हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 36 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है इसकी 1 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हम अपना चैप्टर गति, जिसमें हम गति का ग्राफिकल प्रदर्शन देखेंगे। तो किसी वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये आपका दूरी समय ग्राफ है। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी ग्राफ सीधी रेखा खींचता है, यानी यहाँ पे आप सीधी रेखा खींच रहे हैं तो ये हमारी एक समान चाल है। जबकि अगर असमान चाल हो तो ऐसे ऐसे बनेगा हमारा, ये अभी सीधा है, और अगर हमारा ऐसे ऐसे बन रहा है तो ये हमारा असमान चाल वाला दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। एक वक्र रेखा होती है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु को चाल उसकी दूरी समय ग्राफ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु ए और बी निरूपित कीजिए। अब ए और बी एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर असमांतर रेखाएं कीजिए। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर त्रिभुज ए बी सी बनाती हैं। अब जिसमें ए सी है, एक्स अक्ष पर समय टी यानी टाइम 2 माइनस टाइम 1 करेंगे, और बी सी में क्या करेंगे, वाई अक्ष पर दूरी यानी S2 माइनस S1 करेंगे। दर्शाता है दो वस्तु बिंदु ए और बी तक जाने में टाइम 2 माइनस टाइम 1 समय में S2 माइनस F1 दूरी तय किया है। तो इसकी चाल हम निकाल सकते हैं। V इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यानी 38 माइनस 28 अपॉन में 56 माइनस 42 करेंगे तो हमारा 10/14 आ जाएगा, जिसे हम 0.71 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। 71 किलोमीटर मीटर। ये आपका वही डायग्राम हो जाएगा। अब आपको पता है वेग समय ग्राफ में वेग को एक एक वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। वाई अक्ष तथा समय को एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। इसमें आप देखिए, अगर हम समय को दर्शा रहे हैं तो हमें समय को एक्स अक्ष पर दर्शाना है, और अगर हम वेग दर्शा रहे हैं तो हम उसे वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी तय करना, एक समान त्वरण करना। वस्तु के एक समान त्वरण की परिस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। यहाँ पर भी इस प्रकार की दूरी है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो ए बी सी डी है हमारा, ए बी सी डी ई, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हमारा आयत का पूरा जो ए बी सी डी है, यानी ये पूरा हमारा जो आयत बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस में हम ए डी ई इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड यानी ए बी इंटू बी सी। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू ए डी इंटू डी। तो ये 18 दे रखी है हमारी, ए बी हमारी 18 है, और 20 माइनस 12 प्लस में इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ और 20 माइनस 12 इंटू में 36 माइनस 18। तो इसका हमारा आ जाएगा 144, और इसका हमारा आ जाएगा 272। तो हमारा जो 144 में अगर हम 72 प्लस करेंगे तो 216 मीटर हमारी दूरी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको बता रखा है वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं होती है। अगर हमारा त्वरण जो है वो 0 पे हो या एक समान चाल हो, एक समान चाल में हमारा त्वरण 0 पर, तो हम उसे जो हमारा एक्स अक्ष के वो एकदम समांतर बनेगा। फिर अगर हमारा एक समान त्वरण में त्वरित गति यानी जो त्वरण हमारा एकदम समान चलते रहे तो हमारा ये ऐसा एकदम फ्लो में डायग्राम बनेगा। असमान त्वरण में मंदन गति, यहाँ पे आप देखिए वेग हमारा ज़्यादा है पर जो हमारा समय है वो कम होते जा रहे हैं। और असमान त्वरण में आप देखिए जो गति हो रही है, त्वरित हो रहा है पर असमान है। तो ये आपका ऐसा डायग्राम यानी ऐसा बनेगा आपका ग्राफ। प्रश्न नंबर 1 है, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है। इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप इसकी चाल ज्ञात करेंगे। चाल हमारे निकालने का दूरी बट्टे में समय होता है। तो दूरी हमें दे रखी है 20 और समय हमें दे रखा है 2 सेकेंड। तो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसकी दूरी समय ग्राफ बनाइए। तो वस्तु विराम अवस्था में कैसी बनेगी हमारी, ऐसे बनेगी। तो आप इसमें ए पे ये वाला बना लेंगे। और असमान चाल से गतिशील वस्तु, तो असमान चाल हमारी और गतिशील वस्तु, तो ये हमारा ये वाला बनेगा। तो आप इसमें बी पे ये बना लेंगे। तो ए पे ये, बी पे ये बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। यानी यदि कोई वस्तु हमारी, उसका वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष पे है,
समांतर रेखा यानी एक्स अक्ष पे ये एक्स अक्ष है उसमें समांतर है, तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण हमारा 0 होगा, क्योंकि ये उसके समांतर बन रहा है तो ये हमारा त्वरण 0 बन रहा है। तो आप इसका आंसर करेंगे। हम जानते हैं कि त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है। यदि वेग नहीं बदल रहा तो स्थिर रहता है, अतः हमारा जो त्वरण है ये इसमें 0 होगा। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।